नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर लगातार हम एक के बाद एक स्टैम्पीड के इवेंट देख रहे हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, न्यू दिल्ली में जो भगदड़ मची है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है। पूरी दुनिया शॉक्ड है ये देखकर कि इंडिया, जो हम काफी बार बात करते हैं, एक फ्यूचर लीडर बनेगा, फ्यूचर एक ग्लोबल सुपर पावर हो सकती है। यहाँ पर कैपिटल में इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी कि यहाँ पे 18 लोग स्टैम्पीड में मारे गए ना। मुझे यहाँ पर एक बात यह बोलनी पड़ेगी, स्टैम्पीड में मरना ना, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू डाई। एक आदमी गिर चुका है भाई साहब, एक के ऊपर एक, बहुत सारे लोग डर के मारे उसके ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा, धीरे धीरे घुट के मर गया। इस तरीके से 18 लोग मारे गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। प्रयागराज में भी हमने रिसेंटली देखा कि एक स्टैम्पीड हुई है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा वैसे। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन, यूरोप का मीडिया, जापानीज मीडिया, सब लोग ये बात देख रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कैपिटल में ऐसा हो जाता है ना, तब जनरली सवाल उठते हैं कि दिस इज सपोज टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। यहां पर तो आपकी मैनेजमेंट एटलीस्ट टॉप लेवल पे होनी चाहिए। इधर भी कैसे आपके देश में स्टैम्पीड हो गई। और ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पीड एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय थॉट्स आर विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। नाउ एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सबका कॉज क्या है, कैसे लोग ही आपस में इतने ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पे चढ़ के भाग रहा है, उसको नोटिस भी नहीं कर पा रहा कि वो कर क्या रहा है, नीचे कई लोग दब के मर गए। ऐसा हुआ कैसे? देखिए, सबसे बड़ा कॉज यहां पे बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा टिकट्स बिना वजह बेच दी गई। लोग टिकट्स बुक करते हैं, अचानक से ना एक स्पाइक देखा गया। एवरेज देखा जाता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में ना 7,000 टिकट्स बुक होती हैं 6 पीएम से लेकर 8 पीएम में हर दिन। अचानक से सैटरडे को हम देखते हैं ये नंबर अचानक से बढ़कर 9,600 जनरल क्लास सीट्स पे पहुंच जाता है। मतलब कि 2,600 टिकट्स ज्यादा बेची गई। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रयागराज में सब लोग पहुंचना चाहते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई। मगर साथ ही साथ प्रबंध ये करना चाहिए था, जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतने सारे एडिशनल लोग आने वाले हैं ना, तो पहले ही क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हुआ यहां पर क्या कि बहुत सारी जो एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई, लोग इकट्ठा हो गए प्लेटफॉर्म नंबर 15, 14, 13 और 12 पर। कुछ ही प्लेटफॉर्म्स में अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग सोशल मीडिया में इसके बारे में लिख भी रहे थे कि देखिए, अचानक से ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब भी हमने देखा कि स्विफ्ट एक्शन लिया नहीं गया। और इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या, देखो, कहीं पर भी आप इतने सारे लोग डाल दो, आई मीन जो इमेजेस आई हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, इतने सारे लोग वहां पर, कहीं भी पैनिक मगर मचता है ना। अब जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कोई स्लिप कर गया और अचानक से लोग डरना शुरू हो गए, लोगों ने भागना शुरू कर दिया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये स्टैम्पीड का केस देखने को मिला। नाउ ये डिप्रेसिंग है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, आई एम एम्बेरेस्ड, आई एम सैड कि यार हमारे देश में लगातार ऐसे क्यों हो रहा है। लगातार मैं आपको समझाता हूं मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। विकिपीडिया पे आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको एक पेज मिल जाएगा। पेज का नाम है लिस्ट ऑफ फेटल क्राउड क्रशेस। यहाँ पर जो भी दुनिया में सबसे बड़ी भगदड़ हुई है उनका सारा डेटा है, और जो भी लेटेस्ट भगदड़ हुई है उसको भी ये रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है डेडलीस्ट मॉडर्न क्राउड। जो क्राउड क्रश भगदड़ जो हुई थी वो हज पिलग्रिमेज में हुई थी, जो 1919 में मैका में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। 1400 लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे। फिर 2015 में मीना स्टैम्पेड हुई थी, जहां पर 2400 लोग मारे गए। ना ये तो हम बात कर रहे हैं 10-20 साल पहले। अगर हम मोस्ट रीसेंट डेटा देखें ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इंडिया इंडिया, दुनिया में रीसेंट जो 3 बड़ी स्टैम्पीड हुई हैं, तीनों अनफॉर्चुनेटली भारत देश में हुई। 8 जनवरी 2025 में आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मची थी, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर प्रयागराज में अभी जो भगदड़ मची है, वहां पर 30 से ऊपर लोग बताया जा रहा है मारे गए। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है, 18 लोग यहां पे मारे गए ना। भगदड़, स्टैम्पीड जो है ना, ये डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है। ये यूजुअली हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहीं पर होती है। जैसे इंडिया के अलावा इस लिस्ट में जो मोस्ट रीसेंट स्टैम्पीड हुई है, वहां पे आपको दिखेगा नाइजीरिया देश। जो पिछले 5 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं ना, 2 नाइजीरिया, 1 इंडिया। बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो गिनी, फिर से हमारा प्यारा भारत, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर से हमारा प्यारा भारत। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं हाथरस क्राउड क्रच की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी।
123 लोगों की मौत हुई थी। ये 2024 के इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी कंट्रीज देख लो, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, ये सब कंट्रीज ना कोई डेवलप्ड नहीं है। अगर कोई डेवलप्ड या फिर सेमी डेवलप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इधर आप देख पाओगे युगांडा, पाकिस्तान, यमन, तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया में अक्टूबर 2022 में आपको याद होगा, सोल इनकी राजधानी में स्टैम्पेड हुई थी। 150 के ऊपर लोग मारे गए थे। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सोल ने बहुत ज़्यादा कड़े लॉज बना दिए हैं अपनी सिटी में कि कल को फिर से ऐसी स्टैम्पीड ना हो, लोग एक जगह इतने सारे इकट्ठा ही ना हो। मगर भारत में हमको जेन्युइनली ये सवाल रेज करना पड़ेगा कि दुनिया में पिछले 10 सालों में आप जितनी भी स्टैम्पीड देख लो, बार बार हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं? और अगेन मैं ये बात रिपीट कर दूं, ये चीज पैन इंडिया है। कहीं किसी स्टेट को लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर दे कि जी यहाँ के तो लोग ही ऐसे होते हैं। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाओ ना, ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। और जितना हम इसको रिडिक्यूल करेंगे क्या ये तो कुछ स्टेट्स में ही होता है ना, इट विल हैपन ओवर एंड ओवर। मुंबई में आपको याद होगा 2017 में स्टैम्पीड हुई थी, 22 लोग मारे गए थे। और ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑल इट विल टेक आर टू थिंग्स, दो चीजें चाहिए हमको। एक तो गवर्नमेंट को ना प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी कि एक जगह पे एक सर्टन लिमिट से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। इसमें देखिए पुलिस प्रशासन जो वहां पे गवर्नमेंट है, उनको जेन्युइनली इस चीज को फॉलो करना होगा विद डिसिप्लिन कि एक जगह पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात देखिए, हमें ना एज इंडियंस, अगेन बोलूंगा, चाहे आप कहीं के भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं के भी हो, सिविक सेंस सीखनी होगी। एक दिल तोड़ने वाली मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अब ये जो वीडियो अपने सामने आप देखने वाले हैं, ये इंडिया की नहीं है, ये लंदन की है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बस आके रुकी है। ये सारे जो इंडियन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कोई एमबीए करने के लिए आया है, कोई काम करने के लिए आया है। जो नेटिव लोग हैं यूके के, लंदन के, वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि इन लोगों को ऐसी जल्दी क्या है, लाइन बना लो, आराम आराम से चले जाओ, ये धक्का देकर नहीं मैं पहले आगे, ये सब करने की जरूरत क्या है? और ये लंदन में भी हम करते हैं, क्योंकि ये देखिए सिविक सेंस है, ये आप कह लीजिए हमारे डीएनए में बस चुकी है। एज इंडियंस के हम लोग एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आगे नहीं बढ़ते। लाइन लगाना, एक दूसरे को धक्का ना देना, ये सब चीजें आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन है। सिविक सेंस उनकी एक बड़ी आबादी सीख चुकी है। वहां पर भी ओकेजनली, रेयरली आप देख लो, कई दशक बीत गए, एक इंसिडेंट हो जाता है। मगर ये जो सीन है ना, मैं बता दूं, पहली बात तो अगर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं ना, बोलूं ये दिल्ली, आप मान जाओगे। लंदन में भी जाकर ना ये हम लोग करते हैं। इससे पहली बात तो इंडियंस का नाम भी खराब होता है। वो वहाँ पे जो रेसिस्ट लोग हैं उनको भी बोलने का मौका मिल जाता है। और अगर कोई मेरी वीडियो कोई हायर अप में कोई पावरफुल व्यक्ति सुन रहा है, या फिर अगर कुछ कहीं से भी आवाज पहुंच रही है, प्लीज देश में सिविक सेंस पर काम करिए। चाहे एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करना हो, एक शुरुआत ही करनी हो छोटा सा, चाहे 1-2% लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट आए ना, कहीं से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में देखिए सिविक सेंस है नहीं। लोग लाइन लगाना, क्यूज में वेट करना, एक दूसरे को स्पेस देना, इस सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। और ऑब्वियसली जो विचार मेरे मन में आ रहा है, आप में से भी कई लोगों के मन में आ रहा होगा। कई जो लॉयर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है, ये कहा है कि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनाओ, ये कुछ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मेजर्स लो प्लीज। बार बार ऐसा हो रहा है, कहीं तो देश को डिसिप्लिन दिखाना होगा और इंश्योर करना होगा कि ये रिपीट ना हो। और मैं अगेन बोलूंगा, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाले, बहुत ही मुश्किल पजल है। डिसिप्लिन से अगर हम काम करें, सरकार भी अपनी पूरी इंटेंशन से यहां पर ध्यान दे इस चीज को लेकर, हमारे देश में देखिए स्टैम्पीड नहीं होगी। स्टैम्पीड बहुत अनफॉर्चुनेट है। और पूरी दुनिया हमको कैसे देख रही है कि आज भी इनकी कैपिटल में तो ये हालत है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उनको मार देते हैं। आई मीन प्लीज, समथिंग नीड्स टू बी डन। और मैं इस वीडियो में एज ए प्ली के रूप में कह रहा हूं, वी नीड अ चेंज। और होपफुली सुप्रीम कोर्ट में ये जो पीआईएल्स अभी डाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवेंशन करेगा एंड वी विल टेक सम कंक्रीट स्टेप्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस लिस्ट में ना कॉन्स्टेंटली हम लोग इंडिया को देखते रहे, इंडिया इंडिया इंडिया। एक और इंसिडेंट कहा हुआ इंडिया, वी नीड टू स्टॉप समवेयर। सो होपफुली आप इस मैसेज को फैलाएंगे, रेज दिस इशू एंड वी नीड अ चेंज, वी नीड टू स्टॉप दिस। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है,
डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।